बुलेटिन में खुशामदीद और सबसे पहले आपको बताएं कि चांद नज़र नहीं आया, पहला रोज़ा इतवार 2 मार्च को होगा। फैसला मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास में किया गया। चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। हतमी ऐलान चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने किया। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई, लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया यकम रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी इंशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र जोड़िया बाज़ार में ख़रीदारों का रश बढ़ गया। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की ख़रीदारी में तेज़ी आ गई। शहरी दालें और चावल समेत दीगर ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। सियाम की आमद सहरी और इफ्तारी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। जोड़िया बाजार के दुकानदार कहते हैं इस साल रमजान में दालों और चावलों की कीमतें मुनासिब हैं। चीनी की डिमांड दोगुनी हो जाती है, इस वजह से रेट भी बढ़ गया है। जैसे रमज़ान करीब आता है तो ये है कि मार्केटों में रश का रुझान बढ़ जाता है, कि अमूमन जो लोग होते हैं वो रमज़ान से पहले ही रमज़ान के पूरे मंथ की खरीदारी कर लेते हैं। जो आम फैमिलीज़ होती हैं, दुकानदार होते हैं, वो कर लेते हैं। अब जैसा कि देखा जाए तो 15-20 दिन में मुसलसल रश है, क्योंकि मार्केट 10, साढ़े 10, 11 बजे तक भी रात को खुली रहती है, क्योंकि रश के हिसाब से लोडिंग है, अनलोडिंग है, ये चल रही होती है। शहरी बोले महंगाई जितनी भी हो खरीदारी तो करनी पड़ती है। हुकूमत गरीबों पर रहम करे और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को लगाम दे। महंगाई भी है और परेशानी भी है कि भाई हर एक को अपने चादर में रह के काम करना है। ये है कि मुश्किल तो बहुत है, तो क्या करें, गुजारा तो करना है ना। कोई बाहर से आके तो मदद करेगा नहीं। ये गरीबों पर रहम करें, इसलिए उनको काबू करें। गुजर जाएगा अल्लाह के फजलो करम से, और क्या कर सकते हैं। बकाया जो पैकेज है वो तो बेकार है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया रमज़ानुल मुबारक में मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सिंध हुकूमत माह रमज़ानुल मुबारक से कबल मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ एक्शन में आ गई। महकमा कीमत और रसद के अंदर मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया, जो 24 घंटे काम करेगा। तफसीलात आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट में देखिए। मुनाफाखोरों के दिन गिने जा चुके, अब मन मानी नहीं चलेगी। फिर दिखाने वालों के खिलाफ सख्ती हो गई। सिंध हुकूमत ने रमजान से कबल मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ बड़ा फैसला कर लिया। महकमा कीमत और रसद ने गिरा फरोशों के खिलाफ एक्शन का आगाज कर दिया। कराची में ऑनलाइन शिकायती कंट्रोल रूम कायम कर दिया, जहां शहरी व्हाट्सएप नंबर 03191560-598 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायती कंट्रोल रूम नीपा गुलशन इकबाल के करीब वाक़ है, जहां 24 घंटे अमला मौजूद रहेगा और फौरी कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। महकमा कीमत और रसद के हुकाम का कहना है कि मुनाफाखोरों को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। भारी जुर्माने, मुकदमात और गिरफ्तारियों का सामना करना होगा। माह रमज़ान में कॉलेजेस के औकात कार जारी। सुबह की शिफ्ट में कॉलेजेस 8:30 बजे खुलेंगे, जबकि 12 बजे बंद होंगे। दूसरी जानिब शाम की शिफ्ट में कॉलेजेस 2:30 बजे खुलेंगे, जबकि 5 बजे बंद होंगे। महकमा कॉलेज तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट करें, माह रमज़ान में कॉलेजेस के औकात कार में जारी हैं। सुबह की शिफ्ट में कॉलेजेस 8:30 बजे खुलेंगे, 12 बजे बंद होंगे। शाम की शिफ्ट में कॉलेजेस 2:30 बजे खुलेंगे, जबकि 5 बजे बंद होंगे। महकमा कॉलेज तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और मुख्तलिफ अस्पतालों के अमले की ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं रमज़ानुल मुबारक के दौरान इफ्तारी के बाद इमरजेंसी में शाम के वक्त मरीज़ ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। सहर व इफ्तार में मुफीद ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाएँ। इस हवाले से इमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर इमरान क्या कहते हैं, आइए इनसे जानते हैं। देखें, पहले पेशेंट का फ्लो बहुत कम था, 3-4 महीने पहले, लेकिन अभी पेशेंट का फ्लो बहुत बढ़ गया है। अच्छा, जैसे जैसे सीज़न चेंज हो रहा है तो आपको पता है फ्लू और ज़ुकाम और इस चीज़ें, कफ वगैरह, नमोनिया, ये पेशेंट बहुत आ रहे हैं। उसके अलावा गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसको हम डायरिया कहते हैं, या उल्टियाँ वगैरह होना, इस टाइप के भी पेशेंट बहुत आ रहे हैं। उनको 2-2, 4-4 घंटे लग जाते हैं हमें उसको मैनेज करने में। कभी कभी तो 6-8 घंटे, और कभी एडमिट भी करना पड़ता है, ऐसे सीरियस पेशेंट आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें हमारा केसेस, जैसे दूसरी जानिब ओगरा ने रमज़ान में अवाम को रिलीफ दे दिया।
मार्च 2025 के लिए फी किलो LPG 6 रुपये 15 पैसे सस्ती और 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत में 72 रुपये 57 पैसे कमी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फी किलो LPG की सरकारी कीमत मार्च में 247 रुपये 82 पैसे मुकर्रर की गई है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। आयाम गैस लोड शेडिंग से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर आ गई। ओगरा ने फी किलो LPG 6 रुपये 15 पैसे सस्ती कर दी। मार्च में LPG की फी किलो कीमत 247 रुपये 82 पैसे मुकर्रर का ऐलान, जबकि फरवरी में LPG 253 रुपये 97 पैसे फी कर थी। गैस लोड शेडिंग से परेशान शहरियों ने LPG सस्ती होने पर खुशी का इजहार तो किया, ताम शिकवा भी किया कि सरकारी कीमत पर LPG मिलनी भी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल चीज़ है कि देखिए प्राइस हमारे को दुकानदार से मिले। अब हुकूमत ने तो कह दिया, लेकिन दुकान देंगे नहीं। आप भी जानते और हम भी जानते हैं कि गैस गवर्नमेंट जो है आवाम को वैसे दे नहीं रही लाइनों में, और उसको जो है वो खुद बोल रहे हैं कि खरीदो। बाकायदा उन्होंने अपने गैस के बिलों के ऊपर भी उन्होंने जो है प्रिंट किया हुआ है कि आप हमसे गैस सिलेंडर खरीदें। तो आवाम ये क्यों खरीदे जब एक चीज़ आपके पास है, तो आप उसको वैसे प्रोवाइड करो ना जो एक रूटीन का तरीकेकार। ओगरा ने 8 किलो घरेलू सिलेंडर 72 रुपये 97 पैसे सस्ता करके 2,924 रुपये मुकर्रर की है। अब सरकारी कीमत पर अमल दरामद मुतल्लिका इदारों को ही कराना होगा। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध हुकूमत का शहर में चार्ज्ड पार्किंग खत्म करने का ऐलान ट्रैफिक पुलिस के लिए कमाई का जरिया बनने लगा। सिविल अस्पताल के बाहर मुफ्त पार्किंग से गाड़ियां उठाकर शहरियों से भारी चालान वसूल किया जाने लगा। शहरी ट्रैफिक पुलिस पर फट पड़े। पुलिस अस्पताल आने वाले के साथ पुलिस नाइंसाफी कर रही है। आपको बता रहे हैं, सिंध हुकूमत का शहर में चार्ज्ड पार्किंग खत्म करने का ऐलान ट्रैफिक पुलिस के लिए कमाई का जरिया बनने लगा। सिविल अस्पताल के बाहर मुफ्त पार्किंग से गाड़ियां उठाकर शहरियों से भारी चालान वसूल किया जाने लगा। ठीक है, 3 पार्किंग लगती थी, 40 रुपए दो, आपका जहाँ दिल करे बाइक खड़ी करके चले जाओ। आज ये पोजीशन है, इमरजेंसी में कोई आदमी आता है, पहली लाइन में से भी पुलिस वाले निकाल के देते कि इनको ले जाए, उनकी दिहाड़ी बनेगी। वहाँ पे रिसाला थाने में 500 रुपए दे, आप अपनी गाड़ी ले। सर पहले तो पार्किंग थी तो हम 40 रुपए देते थे, अभी तो सीधा 500 रुपया देना पड़ रहा है। भाई सही कह रहे थे, इतना जुल्म यार मुसलमानी मुल्क में हो रहा है तो हम बेबस हो चुके हैं, हम करें भी तो क्या करें। और ऑरेंज लाइन का कंट्रोल 10 मार्च से सिंध हुकूमत संभालेगी। सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी बोर्ड ने कंट्रोल की मंजूरी दे दी है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BRT की सिंध हुकूमत को मुंतकिली से आवाम ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मज़ीद बेहतर होगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी का अहम इजलास हुआ। सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी बोर्ड ने ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BRT का कंट्रोल संभालने की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत 10 मार्च को ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BRT का बाज़ाब्ता कंट्रोल संभाल लेगी। इजलास में शरीक माहिरीन ने ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BRT के मौसर इंतज़ाम के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BRT के मुआहिदे से मुतालिक दस्तावेज़ात कानूनी तौसीक के लिए महकमा कानून को भेजने पर तबादला ख्याल किया गया। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BRT का मौजूदा ह्यूमन रिसोर्स का ढांचा 3 माह तक रुकने की मंजूरी दे दी है। ख़वातीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत का पहले मरहले में 1000 पिंक स्कूटीज़ देने का ऐलान। स्कूटीज़ के साथ साथ पिंक हेलमेट और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हर तबके के लिए सोचना हमारी जिम्मेदारी है। 21 लाख ख़ानदानों को घर भी बना कर दे रहे हैं। हर माह 50,000 घर बन रहे हैं। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ने पर खुशी का इजहार। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग तकरीब में शिरकत। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। 2025 में एक और कंपनी स्टॉक मार्केट मुंसलिक हो गई। एनालिस्टिंग में सूबाई वजीर शर्जील मेमन शरीक हुए। खवातीन में पिंक EV स्कूटर्स तकसीम करने का ऐलान कर दिया। जरिया लिमिटेड की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ एनालिस्टिंग की तकरीब में शर्जील मेमन और CEO पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फर्रुख सब्जवारी समेत दीगर ने शिरकत की। शर्जील मेमन ने जरिया लिमिटेड कंपनी के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ मुंसलिक होने के इक़दाम को सराहा। बताया कि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ रहा है। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को दुनिया ने माना है। तो चाइना की भी इन्वेस्टमेंट, उनका कॉन्फिडेंस लेवल पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है
اور پاکستان میں اس وقت چائنیز انویسٹرز بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، تو ہمیں ان کو اوینیوز دینے ہیں، ہم نے ان کو فیسلٹیز دینی ہے. حکومت سندھ نے تمام جگہوں پر کہ جی ون ونڈو آپریشن شروع کیے ہوئے ہیں کہ جتنے بھی فورن انویسٹرز ہیں اگر وہ پاکستان میں اور صوبہ سندھ میں خاص طور پر اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہے اس کو ون ونڈو آپریشن ہو. صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ پہلی بار پنک ای وی اسکوٹرز خواتین میں تقسیم کریں گے. $1.5 ارب پانی پر خرچ ہو رہے ہیں. 21 لاکھ خاندانوں کو گھر بنا کر دے رہے ہیں. $1.6 بلین صرف پینے کے پانی پہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارے روڈ نیٹ ورک پہ آپ کے جو BRTs ہیں بلین آف ڈالر میں سمجھ اس پہ خرچ ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹرانسپورٹ محکمے میں یا باقی سارے اس میں انفراسٹرکچر کے لیے کام ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے کراچی کو ایک ماڈل شہر بنائیں جس سے اس پورے ملک کے لوگ جو ہے وہ اس میں بزنس اپنے اس کے لیے آگے سکیں. CEO پاکستان اسٹاک ایکسچینج فاروق سبزواری نے کہا کہ مارکیٹ میں نتائج کی شرح 80% سے زائد رہی ہے. Then after that we brought the first API producer which is a raw material for pharmaceutical company, Lahore based City Pharma, and over the last 2-3 years that share price have increased by 5 times. That was again a very unique company that got listed through Topline. And lastly, I think last year or 2023 we listed the first digital media company, Symmetry, here at the PSX. Again, that was a very different sort of company to be listed, and the share price have increased by 4 times in less than 18 months. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں روایتی گھنٹہ بجا کر کاروبار کا آغاز ہوا اور ذریعہ لمیٹڈ کے اسٹاک ایکسچینج میں شامل ہونے سے سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھل گئے. کیمرامین رانا جہازیب کے ساتھ بسیم افتخار، City 20. اور اب آپ کو بتائیں کہ حکومت سندھ نے فزیکل انفٹ گاڑیوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا. کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن کا کہنا ہے فزیکل انفٹ گاڑیاں حادثات کا سبب بنتی ہیں. گڈز ٹرانسپورٹر کی گاڑیاں سپر فٹ ہوتی ہیں. گاڑیوں کی فٹنس کا زیادہ مسئلہ ڈمپر ہیں. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. حادثات کی روک تھام کے لیے اقدامات. سندھ حکومت کا فزیکل انفٹ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ. صدر کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن ملک شیر خان کا کہنا ہے کہ گاڑی فٹ ہونا ضروری ہے. اس کے حق میں ہے. فزیکل انفٹ گاڑیاں حادثات کا سبب بنتی ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ گاڑی فٹ ہونا ضروری ہے. فٹنس گورنمنٹ نے جو کہا فٹنس کے بارے میں یا فزیکلی گاڑی ٹھیک کرانے میں، اس میں ہم ہی حق میں ہیں کہ گاڑی درست ہونی چاہیے. گاڑی اس حالت میں نہیں ہونی چاہیے کہ آگے جا کے کوئی نہ کوئی حادثات ہو جانا قدرتی علیحدہ بات ہے، مگر گاڑی فٹ ہونا وہ اپنی جگہ پہ ضرور ہونی چاہیے. سینئر نائب صدر سفیر شاہین بولے کہ گڈز ٹرانسپورٹرز کی گاڑیاں سپر فٹ ہوتی ہیں. ان گاڑیوں سے حادثات کی شرح 2% ہے. گاڑیوں کی فٹنس کا زیادہ مسئلہ لوکل اور ڈمپرز ہیں. اب یہ اندازہ لگائیں کہ ہمیں کھجوروں سے لے کر انڈسٹری کے را مٹیریل تک اور جتنی بھی اشیاء ہیں وہ ساری ہم پرووائڈ کرتے ہیں پورے پاکستان میں. تو ہماری گاڑیاں سپر فٹ ہوتی ہیں اور ہمارے حادثات کا ریشو بھی وہ میرے خیال میں 2% بھی نہیں ہے کراچی شہر کے اندر. ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کے ساتھ مل کر ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے کام کریں گے. کیمرامین سید دانیال کے ساتھ کاوش میمن، City 21. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ٹریننگ مینجمنٹ اینڈ ریسرچ ونگ کے نئے دفتر کا افتتاح کر دیا. موسمیاتی تبدیلیوں کو بڑا چیلنج قرار دے دیا. تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے. وزیر اعلیٰ سندھ کا ٹریننگ مینجمنٹ اینڈ ریسرچ ونگ کا دورہ، نئے دفتر کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ دنیا تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اسکلز کو بھی بڑھائیں. افسران سے کہتا ہوں کہ وہ اس انسٹیٹیوٹ میں بھی کام کریں تاکہ بیوروکریسی اور بہتر ہو. زیادہ آگے جانا چاہتے ہیں وہ آ کے اس انسٹیٹیوٹ میں بھی کام کریں. ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ڈونٹ کنسیڈر دس ایز سم تھنگ وچ از ایک، بلکہ ہم نے تو کرنا چاہیے. باقی ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں کام نہیں کیا تو آپ کی پروموشن نہیں ہوگی آگے. بیسٹ آف دی بیسٹ پلیز چیف سیکرٹری صاحب آپ دیکھیں، ان کو آپ لائیں سو دیٹ آگے جا کے ہماری بیوروکریسی اور بہتر ہو. مراد علی شاہ بولے کہ 2022 کے سیلاب میں سب نے مل کر کام کیا، تاہم موسمیاتی تبدیلی چیلنج کے طور پر سامنے آئی ہے. بڑے بڑے چیلنجز 2022 کا فلڈ جو اتنا بڑا چیلنج تھا اس کو ہم نے کس طریقے سے سب نے مل کے اماؤنٹ کیا، تو وہ اچھے لوگ بھی ہمارے پاس ہیں. آپ نے اپنے آپ کو جو ٹیکنالوجی ہے، چیلنجز ہیں اس وقت، ہمارا بہت بڑا چیلنج کلائمیٹ چینج کا ہے.
जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं उनसे आप अपने आप को अब्रेस्ट रखें, पता करें। वजीर आला सिंध ने दूसरी सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान में असनाद भी तकसीम की। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। जमात इस्लामी ने रमज़ानुल मुबारक के बाद हुकूमत के खिलाफ मुल्क की मिलियन मार्च चलाने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तहरीक के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला हाउस का घेराव किया जाएगा। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। बिजली महंगी और महंगाई बेलगाम, हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम। जमात इस्लामी ने मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया। इदारे नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि आज़ादी राय पर पाबंदी किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमती दावों के बावजूद महंगाई में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। हुकूमत आम आदमी के रिलीफ के लिए कोई अमली इकदाम नहीं उठा रही। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए मौजूदा हुकूमत ने मुजरिमाना फाल किया है। ये जितने आदाद शुमार वजीर आजम साहब और वज़राए आला बयान करते हैं, इन आदाद शुमार की हैसियत जब कोई भी फर्द, कोई खातून, कोई घर का फर्द जब ग्रॉसरी स्टोर पे जाता है ना सौदा सुल्फ लेने के लिए, तो उस वक्त पता चल जाता है कि हुकूमत के दावे कहाँ हैं और कीमतें कहाँ हैं। बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं, तो कहाँ महंगाई कम हो रही है? कहते हैं महंगाई की शरह कम हो गई है। अमीर जमात इस्लामी बोले कि कराची का कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा। शहर के लाखों नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया है। तालीम के साथ खिलवाड़ करके तालीमी नस्ल कशी की जा रही है। एक तरफ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, चौथी पांचवी मरतबा पाइपलाइन फट गई है, इस वक्त भी पानी नहीं मिल रहा है इस शहर को। K4 मंसूबा 15 साल हो गए हैं, ये हुकूमतें बना के नहीं दे रही हैं, ये जालसाजियां कर रहे हैं और इसके नतीजे में लाखों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है, हजारों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। और इसके बाद होगा ये कि 11वीं की बुनियाद पर ही आगे के यूनिवर्सिटीज वगैरह में एडमिशन शुरू हो जाएंगे, तो कितने बच्चों का कैरियर तबाह हो जाएगा? कोई पूछने वाला है? तालीमी नस्ल कुशी कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि पीका ऑर्डिनेंस किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत उच्च हथकंडों से मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकती। उन्होंने स्टील मिल से 1200 मुलाजमीन को निकाले जाने की भी मसम्मत की। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। मुकदमात दर्ज न करने की शिकायत पर SSP से वजाहत तलबी का हुक्म। IG सिंध की ज़ेर सदारत शिकायती सेल की कारकर्दगी पर इजलास। बोले संगीन जराइम के मुकदमात के इंदराज में लापरवाही से गुरेज किया जाए। मुकदमे के अदम इंदराज का सबब बनने वाले अमले का तबादला किया जाए। अफसरान और एहलकारों के खिलाफ शिकायत पर अजाला रिपोर्ट तलब कर ली। अजला और यूनिट्स में तजर्बाकार कंप्लेंट सेल इंचार्ज तैनात करने का भी हुक्म। सिंध पुलिस के तरक्की के मुंतज़िर अफसरान की किस्मत जाग उठी। 20 साल बाद पुलिस डिपार्टमेंट को होश आ गया। 2005 में तरक्कियां पाकर ASI बनने वाले 93 अफसरान की लिस्ट मुरतब कर ली गई। लिस्ट में शामिल अफसरान को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। एडिशनल IG कराची के दफ्तर से जारी मुरासले की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली। मुरासला FIA, एंटी करप्शन और दीगर इदारों को लिखा गया है। तमाम इदारों और रेंजर से लिस्टेड अफसरान के बारे में मुकम्मल मालूमात मांगी गई हैं कि लिस्टेड अफसरान अगर किसी मुकदमे या इंक्वायरी में नामजद हैं तो बताया जाए। तमाम जोन्स और डिस्ट्रिक्ट के शीट क्लर्क्स लिस्टेड अफसरान का मुकम्मल सर्विस रिकॉर्ड फराहम किया जाए। जो अफसरान रिटायर्ड या डिसमिस हैं इनकी भी मालूमात फराहम की जाएँ। तमाम मालूमात 5 रोज़ में तहरीरी तौर पर जमा करवाई जाएँ। मुकम्मल रिपोर्ट आने के बाद लिस्टेड ASIs को प्रमोट किया जाएगा।